special person amongst us, our dear Shri Praveen Nagreji. I would introduce him a little bit and I would read it because I don't want to miss out on any of his achievements. So Praveen Nagreji is a BTech textile engineer and one of the most successful businessmen in textile industry. And his passion is serving for youth and senior citizen in his through his NGO called Shubh Pratishthan. And he was also past president of Rotary Club of Thane and member of Thane Badminton Association. Sir identified a water source at Keyur which can give water to whole Wagle estate through gravitational force, and Maharashtra government is making a dam over there. So we are very happy to have you here. A few words of your inspiration. Thank you. Thank you very much. सबसे पहले तो मेरा आप सभी युवकों को राम राम। राम राम। राम राम ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है। हम कभी भी मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम कहते हैं। वो कहने के पीछे का मकसद ही ये कि हमको राम के जैसा बनना है। और मैं आज बहुत कुछ सोच के आया था, पर ये ऊर्जा देख के ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे जो आपसे बात करना है वो मेरा अनुभव ही आपके साथ मैं साझा करूंगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी आपके सवाल मैंने सुने और मेरा ये मानना है कि जैसा भी ये हॉल में आप सब नवयुवक बैठे हैं तो मुझे एक ऊर्जा महसूस हो रही है, एक एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ कर गुजरने की इच्छा हो रही है। आप सभी का जो इंटेंशन देख के ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हम कुछ ऐसा करके गुजरे कि हमारे जाने के बाद हमारा नाम ले, हम कुछ ऐसा करें, कुछ समाज सेवा ऐसी करें ताकि हमको भी समाधान मिले और हमारे जाने के बाद उस कार्य को आगे चलता रहे। आज ये जगह जो देखिए अभी वेंकटेश मैथिली मैडम ने दी है, इसके लिए बहुत बड़ा मन लगता है। ये जगह का वैल्यू हम निकालने जाए तो 2-2.5 करोड़ रुपए का वैल्यू होगा, पर उनका मन बड़ा था, उनको समाज के लिए कुछ करना था, इसलिए उन्होंने ये वास्तु हमारे लिए उपलब्ध करके दी। तो इसके लिए बहुत बड़ा मन लगता है, बहुत बड़ी मन की शक्ति लगती है। और जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं ना तो हमको दुगना आनंद मिलता है, हमारा कुछ उसमें से जाता नहीं है। मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका जो उम्र है उस उम्र से जब मैं गुजर रहा था तो मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं करना चाहूँगा, पर आपकी उम्र में ना ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए ताकि दूसरों के अनुभव से सीखना ही एक होशियार या कार्यक्षम होने की अपनी एक प्रवृत्ति उसमें से झलकती है। क्योंकि यदि आप कुछ कर रहे हो तो उसको लेकर के मैं आगे चलूं तो वो गलती मैं अवॉइड करूं और मैं 2 कदम ज़्यादा आपसे तेज चल सकूं, उसके पीछे का वो मकसद होता है। इसलिए आपको ऑटोबायोग्राफी आप ज़रूर पढ़िएगा। कुछ सवाल आपने भी किए, मेरे ध्यान में है वो सवाल, और आपका भी एक सवाल ध्यान में था, और तो उस हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि हमारी संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको एक साथ बांधे रखी है। और इस संस्कृति के साथ आप लोगों का इस उम्र में चलना, जबकि आपके आसपास आपको डाइवर्ट करने वाले बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा प्रभु जी ने कहा कि आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, मतलब आपके हाथ में सब पूरा ज्ञान है। आप एक उंगली से आपको पता चलता है कि इस सवाल का जवाब क्या है। हमारे वक्त उस सवाल का जवाब मिलने में हमको लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ता था कि सच में हमारे मन में वो इच्छा है तो हम उसका जवाब जानना चाहे तो हमको वक्त निकाल के लाइब्रेरी में जाके बैठे। आपके लिए वो अभी ज़रूरी नहीं है, तुरंत गूगल पे डालो आपको जवाब मिलेगा। अब वो जवाब कितना सही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा प्रभु जी ने ये भी कहा कि आपको सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा मिसगाइडिंग एक साधन है, जो आप कभी कभी आदमी उसी हिसाब से चलता है, जो गलत लिखा है उसको वो सही लगने लगता है। तो यदि हमको इस सोशल मीडिया को समझना है, ये आज के समाज को समझना है, तो हमको भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी ताकतवर है। और इस उम्र में यदि आपको कुछ चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है तो हमारे माता पिता का
आशीर्वाद हमारे ऊपर है। आज उनकी इच्छा है इसलिए आप यहाँ बैठे हो, इसलिए वो भारतीय संस्कृति आप अपने अंदर लेने की डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एहसान कभी नहीं, क्योंकि माता पिता ही हमारे सर्वस्व हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, अभी मुझे मालूम नहीं यहाँ पे कितने युवक हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन को न्यूसेंस भी बोलते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं। उस ग्रुप पे 400-500 लोग हैं, उसमें से कोई कुछ मना भी नहीं करता, मतलब उन सबका भी उस चीज को समर्थन होता है। ऐसे मन के हारे हुए मनोहारी लोग हमारे आसपास है, और इनकी भावनाओं को हमको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से हमको दूर तो रहना है, पर इनको समझाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि ये लोग गलत मैसेज समाज में फैलाते हैं। और आपकी उम्र में इन मैसेजेस को आप जब पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, तो आपको ये वो सही लगने लगता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के आगे चलना है। जैसा आपने पूछा कि मुश्किल समय में क्या करना है, तो मैं मेरा एक उदाहरण बताता हूँ। जब मैं बॉम्बे डाइंग में नौकरी करता था, मेरा 2009 में मैंने सोचा कि आई एम 36 ईयर ओल्ड, में एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमारे मराठी समाज में जनरली घर में व्यवसाय करने को मना किया जाता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो सही गाड़ी चल रही है उसको पटरी से उतार के बिना वजह स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, सब लोग स्ट्रगल करेंगे घर पे। तो जब मैंने सोचा तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, व्यवसाय करके देखते हैं, तो 2009 में मैंने वो नौकरी छोड़ा और मैंने एक व्यवसाय करने का सोचा, और उसके ऊपर उस रास्ते से चलने का सोचा। तो फॉर्चुनेटली मुझे मेरी मिसेज से तो सपोर्ट मिला, और जो समाज में लोग थे ना, वो बोलते थे अरे तुम्हारे जैसे तो लाखों लोग पड़े हैं जिन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हुए। मैं नौकरी छोड़ने के बाद मुझे इस तरीके का प्रस्ताव आया, तो मेरी मन की हालत क्या हो सकती है। पर ऐसे वक्त हमको हमारे सोच से हटना नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है हमने सही सोचा है। हमको यदि लगता है कि हमने सही निर्णय लेने की कोशिश की है, तो उसको भी काटना नहीं है, उसका ज्ञान ले लो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि हर साइड दो साइड होता है, हर कार्य का दो साइड होता है, एक सही होता है, गलत होता है। जब आपको कोई उसमें से बता रहा है कि इसमें ये दिक्कतें आ सकती है, तो उल्टा आप उसको सुनो, उसकी बात को समझो, और आप डिस्करेज मत होना। और वो जो बोल रहा है उसमें से आप क्या रिकवर कर सकते हो, उसमें से क्या आप चीजों को आप कट कर सकते हो, ताकि आपकी अच्छाई और बढ़े, आपका सक्सेस और बढ़ेगा। ये मेरे साथ हुआ है, यही आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता नहीं आपको कोई रोक सकता है, आपका कोई पैर खींच सकता है। क्योंकि आपको दुनिया में देखो, हिंदुस्तान का आप कैलकुलेशन करने जाओगे, गिनने जाओगे, तो 150 करोड़ के ऊपर लोग सकते हैं। और आज हिंदुस्तान में 65% जो लोग हैं वो 35 साल के नीचे हैं, जो आपके हम उम्र है। पर इन लोगों को यदि हमको सही रास्ता दिखाना है, तो भारतीय संस्कृति के अलावा दूसरा कोई सही रास्ता नहीं है, क्योंकि यही आपको आगे लेकर के सही रास्ते से लेकर के जाएगा। और ऐसे प्रतिशत लोगों में और 150 करोड़ जनता में आपके पैर खींचने वाले, आपको गलत बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे। उसमें आपको डट के खड़ा रहना है, और यही आपकी पहली सफलता होगी। क्योंकि आपको यदि मालूम है कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, तो आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका समाज, हर कोई आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए मदद करेगा, क्योंकि कायनात आपको मदद करेगी। शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना होगा ना आपने, तो जरूर ध्यान में होगा। तो कोशिश करो, डरो मत, आपको सक्सेस आपके हाथ में जरूर आएगा। और ये करते वक्त ना, जैसा आपने पूछा था शायद कि कोई सवाल उठाया, तो आपको मालूम है ना आप सही कर रहे हो, आप गलत तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे 150 करोड़ लोगों के अंदर ना, सबसे पहले अपने आप को एप्रिशिएट करना सीखो। तुम मुझे एप्रिशिएट करेंगे, आप करोगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसको दूर रखो। यदि मुझे कोई बोलता था ना कि आप नहीं कर पाओगे बिजनेस, तो मुझे मेरे ऊपर भरोसा था, और उसने जो बोला उसमें से लेकर के मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है।
तो उस वक्त यदि मैं पीछे हटता था तो आज मैं यहाँ बैठने लायक नहीं होता था, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस समाज के साथ शेयर किया, समाज को दिया। तो उस वक्त आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं करूँगा। और जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे ना, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। आप किसी और का इंतजार करने के बजाय आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं जब प्लांटेशन कर रहा था तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लिख के रख दिया ये प्लांटेशन गलत है। अभी प्लांटेशन गलत हो सकता है क्या? ये कौन सी विकृति है समाज की? हाँ? तो उस वक्त यदि मैं बोलता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं प्लान निकाल लेता हूँ, डरना नहीं है। आपको मालूम है आप सही कर रहे हो तो पहले खुद को एप्रिशिएट करो, सारा समाज आपका साथ देगा। गुरु जी ने कुछ बातें कही कि आपका जो सेंट्रिक होना चाहिए, जैसा आपने पूछा, आपने पूछी आज, तो भगवान को हमको सेंटर में रख के हमको अपनी काम करना है। भगवान को सेंटर में रखना है। हम भगवान को तो हाथ जोड़ते, पर कृष्ण भगवान ने जब पांडवों को बताया था तो कृष्ण भगवान ने पांडवों का सुखी जीवन करने के लिए नहीं किया था, उन्हें पूरे समाज का सुख उन्होंने देखा था, पूरे समाज का ऑन द लार्ज वर्जन उन्होंने सोचा था कि ये पूरे कायनात को, पूरे सोसाइटी को इसका बेनिफिट है। उस हिसाब से उन्होंने वो शिक्षा पांडवों को दी थी और उनके पास से वो कार्य करवाया था। आज कृष्ण भगवान का जो रूप हमारे सामने है उसको हमको फॉलो करना है, उसको सेंट्रिक में रखना है। मतलब कृष्ण भगवान जो है या राम जो है, उन्होंने जो कष्ट करके आगे गए, जो उनका अनुभव हमारे सामने रखा गया है, उसको हमको उसमें से क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि हम भी उसमें से गुजरने वाले हैं। हर एक चीज सबके साथ होने वाली है, किसी के साथ पहले होगी, किसी के साथ बाद में होगी। आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जब अब ये राजनीति का विषय नहीं है, पर आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी उम्र के 40वीं साल में शिवसेना बनाई थी। जनरली लोग 40 के आसपास ये सोचने लगते हैं कि अभी मैं ये रिटायर होऊंगा, फिर मैं ये जमा करूँ, वो जमा करूँ। 40वें साल में उन्होंने बनाई थी, उसके बाद उसको आगे लेकर के गए थे। उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो उम्र आदमी की छोटी नहीं होती, आदमी की सोच छोटी होती है। आप जितना अपने आप को अच्छा काम करने का सोचोगे, उतना समाज आपका साथ देगा। जैसा मेरा सेंट्रिक भगवान तो है, पर मैं जब सोशल सर्विस करता हूँ ना, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उनको मैं सेंट्रिक समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही सबको शिक्षा दी थी। उनके टाइम के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी बोला गया था कि आप राजधर्म का पालन करो। आप जब राजधर्म एक वर्ड का पालन करोगे तो आप अपने आप समाज का भला करने का सोचो। आप जब अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर जब पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि उन्होंने क्या, उनका बचपन कैसा था, तो उनका रोटी मुश्किल था, और उन्होंने अपना सपना पूरा किया। जो क्रायोजेनिक इंजन अमेरिका, रशिया हमको दे नहीं रहा था, उन्होंने खुद बनाया, और हमारा भारत का अस्तित्व आसमान में क्रिएट किया। तो ये जो इच्छा शक्ति आदमी जब लेकर के चलता है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। शिवाजी महाराज का हम यदि उदाहरण देंगे तो उस टाइम उन्होंने जो किले बनाए थे, सिंधुदुर्ग बनाया, रायगढ़ बनाया, कितनी लंबी सोच थी। आज भी हम उन किलों का दर्शन लेते हैं, उसका उस टाइम उन्होंने वो सोचा था, तो क्या आज हम नहीं सोच सकते? प्रभु जी तो बोल रहे हैं, तो आप तो हमसे ज्यादा होशियार हैं। आप तो 400 साल पुरानी हम अभी बात कर रहे हैं, तो आप तो 400 साल आगे होशियार हो गए ना, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो? आज का ही न्यूज है, लेड जो शीशा बोलते हैं मराठी में, उसमें से सोना बनता है। स्विट्जरलैंड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो भौतिक शास्त्र के फिजिक्स के प्रोफेसर से, उन्होंने लेड में से गोल्ड बनाया। अब वो गोल्ड का भाव यदि उससे कम होगा वो बात की बात है, और जो काला पत्थर है उसमें से गोल्ड बना, वो बनाते टाइम उन्होंने उसका जो डेंसिटी है वो चेक किया, दोनों का लगभग सेम है, और उसके अंदर इतनी ऊर्जा निर्माण की वो लीड के अंदर कि उसके पार्टिकल्स अपने आप सोना बनने लगे। तो आप भी जब कष्ट करोगे, अपने कार्य को सामने रख के चलोगे, तो आपको डेफिनेटली, शुक्ला जब आसमान में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे,
तो समाज का भला करने के हिसाब से गए थे वो। पर नीचे आते टाइम वो जो शेल में बैठे थे, जो कैप्सूल में बैठे थे, वो कैप्सूल 1800 डिग्री टेम्परेचर के साथ नीचे उतर रही थी। आप सोचो, आप बैठे हो, वो कैप्सूल अचानक फट जाए तो क्या होगा। और आदमी का धैर्य देखो, आदमी का ताकत देखो कि मुझे ये करना है। तो उसके साथ भगवान भी था, आसमान भी था, और वो स्प्लैश डाउन हुआ, और वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके आए वो समाज के भले की इंफॉर्मेशन लेके आए। तो हमको जब सोचना है, कुछ करना है, तो उस जुनून के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और यही मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी यदि आप सबके काम का बात सोचोगे। मैं मानता हूं कि आज का उम्र आपका ये सब समाज सेवा का नहीं है। मैंने भी समाज सेवा शुरू की अभी 2013-14 में, जब मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ, क्योंकि हमारा भी हालत ऐसा नहीं था। मैं तो आपके कॉलेज का टीनेज का आप बात कर रहे थे, तो मैं जब इंजीनियरिंग करता था तो मुझे याद नहीं मैं कभी सुबह का नाश्ता कर पाया। तो खाली पेट ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल होता है, और पेट से भरा हुआ आदमी भी बहुत ज्ञान दिला सकता है। और उस वक्त भी आपको खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चीज आपके ध्यान में रहती है। छोटी छोटी चीजें, आपका जिंदगी का जो अनुभव है वही आपको, मतलब जैसा हम बोलते हैं ना, सोना तपने के बाद ही निखरता है। तो आपके जितने अनुभव होंगे उनको आप ध्यान में रखिए। आप कोई मूवी भी देखते हैं ना, तो उसमें से क्या आप ले सकते हो वो देखिए। खाली एंटरटेनमेंट करके मैं आया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप शोले पिक्चर ले लो, उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं, पर आपका देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए कि आज मैं मेरे 3 घंटा यहाँ बिता रहा हूँ, तो मैं अपने आप को एंटरटेन भी करूंगा और उसमें से कुछ सीख के निकलूंगा। तो आपका सोच, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाएगा। इसने तो बॉडी लैंग्वेज का भी बात किया था। मेरे पिताजी तो अनपढ़ थे, मेरे को बचपन से बोलते थे कि यू शुड वॉक इन सच ए वे दैट, कि जो आदमी सामने वाला देखेगा ना आपको, 2 बार सोचेगा कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा ढंग से बात करना है। तो वो उन्होंने मुझे बताया, तो फर्क पड़ता है। जैसे हम अमिताभ को एंग्री यंग मैन बोलते हैं, तो उनका आप देखो ना, वो कैसा चलते हैं, बाकी एक्टर्स कैसा चलते हैं, दोनों में फर्क क्या है। व्हाई ही इज लुकिंग डिफरेंट देन अदर। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको समझनी है, और इस उम्र में ही समझनी है, नहीं तो आगे चल करके हम उस सांचे में ढल जाएंगे तो हम अपने आप को बदलना मुश्किल हो जाएगा। और इस उम्र में आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर खुद की ही जिम्मेदारी है, बाकी जिम्मेदारी है नहीं। अभी जब फैमिली की जिम्मेदारी आती है तो आदमी का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आता है मूवमेंट्स में, सोच में, कि मुझे ये भी संभालना है, वो भी संभालना है। इसलिए ये बहुत सही वक्त है। भारतीय संस्कृति के साथ आप जुड़े हो, इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। और आसपास जो चल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। और आपका जिम्मेदारी, मैं और 2 मिनट लूंगा खाली, आपका जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन चुका है, क्योंकि आज हिंदुस्तान को महासत्ता बनना है। और आज की राजनीति इतनी नीचे स्तर पे आ चुकी है कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखिए, दुनिया में युवकों ने जो गलत सत्ता है उसका परिवर्तन किया हुआ है, और वो सिर्फ युवक ही कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तो हिंदुस्तान में जो 65% युवा है, तो मुझे लगता है प्रभु जी अभी 16 साल की उम्र को लड़कों को वोट का अधिकार मिलना जरूरी हो गया, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान है ना। जैसा प्रभु जी ने कहा, आपके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है, आपको अच्छा बुरा और अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये जो राजनीति है, जो आज का ही उदाहरण है, जैसा आपने मुझे इंट्रोडक्शन में बोला, मेरा कोई संबंध नहीं था, पर मुझे मालूम है कि पबजी गेम से बच्चों का हालत क्या होता है, वो बच्चे अपनी फैमिली का क्या हालत करते हैं। तो जब मैंने सुबह एक दिन पढ़ा कि IIT मुंबई जो सबके लिए एक मंदिर है, जिसका हम टारगेट लेके सब लोग आगे बढ़ते, मेरा लड़का IIT मुंबई में है, तो वो लेकर के आगे बढ़ता है। तो जब मैंने पढ़ा 30,000 रुपए का प्राइस है पबजी गेम और IIT मुंबई, तो आप ही ऐसा उदाहरण बनोगे तो फिर बाकी कॉलेजेस क्या करेंगे। वो यहाँ से उठ के उधर गया, पुलिस कमिश्नर के पास गया, सब कुछ किया और वो गेम को रुकाया। उसके हफ्ता भर बाद सांता क्रूज का वो पोद्दार कॉलेज है, उसको पहले और कोई नाम है भूल गया, हाँ,
बांटूंगा। तो वो कॉलेज में भी अनाउंस किया था, वो भी जाके बंद करवाया। नहीं संत खुद्दार कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज था। उसके बाद एक आसाम में एक एडवर्टाइज आया, कुछ रिटायर्ड सर्विसेज के लोग थे, उन्होंने पबजी गेम पर, तो मैं सिर्फ एक फोन किया, उनको समझाया इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप खुद बोल रहे हो मैं तो सर्विसेज का आदमी हूँ, तो आपका जिम्मेदारी कितना है। उन्होंने उसको बंद किया। और आज ही मैं न्यूज देख रहा हूँ कि हमारे राजनेता उधर बैठ के विधानसभा में बैठ के गेम खेल रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कार्य को रोक, जहाँ गलत लग रहा है उसको रोकना जरूरी है, पर आपका जिम्मेदारी, आपका पढ़ाई लिखाई पूरा होने के बाद और आप जब अपने पैरों पे प्रॉपर तरीके से खड़े होंगे तो आपका भी जिम्मेदारी उतना ही बनता है कि मैं समाज की गलत जो चीजें हैं उनको रोकने की कोशिश करूं। इसके लिए वायलेंट बनना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको सामने से गलत रिप्लाई मिले, गलत तरीका मिले, पर थोड़ा सा सोच समझ के यदि आप आगे बढ़ोगे, और ऐसा होता है ना, जो मेजॉरिटी होती है ना वही चीज होता है। तो मेजॉरिटी अच्छा सोचेगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। तो ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है। हमारे आसपास में आपको डाइवर्ट करने वाली बहुत सी चीजें हैं, पर आपको सही रास्ता समझना है, क्या सही है क्या गलत है। और खासतौर पे आज बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे युवक आकर के आप प्रभु जी की बात सुन रहे हैं। वरना मैं आजकल तो हिरानंदानी में घूमते टाइम देखता हूँ ना, और वॉक में देखता हूँ, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि भारतीय संस्कृति कुछ अच्छी है या नहीं। पर मेरा मानना, इसके पहले लास्ट ईयर भी मैंने बोला था प्रभु जी कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो भारत का भविष्य उज्जवल करने का उसका जो एक सपना लेकर के चल रही है। क्योंकि आप भारत का भविष्य है, आपके हाथ में आगे आने वाले समय में सब कुछ होना है। आपने ही हिंदुस्तान को महासत्ता बनाना है, और वो महासत्ता बनाते टाइम एक ऐसी महासत्ता बनानी कि खाली वो ईरान इराक जैसी नहीं बनानी। आपने देखा होगा श्रीलंका, बांग्लादेश क्या हुआ, किसने किया? आप युवकों ने ही तो किया था। तो वो उसके लिए आपको पहले अच्छा बनना जरूरी है, और वो आप सही रास्ते पे चल रहे हो। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप भारतीय संस्कृति को आगे लेकर के चलोगे तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। और प्रभु जी, मुझे आज यहाँ आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और मैं लास्ट ईयर भी आपको बोला था कि आज पहले तो 6 बच्चे आते थे, आप बोल रहे थे, अभी इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, आप कहिए वो हमारा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। मैं लास्ट ईयर भी एश्योर किया था, और मेरे को लगता है सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर एक बड़ा वास्तु यहाँ आसपास आपके लिए मैं अवेलेबल करके दूंगा, ताकि आपकी संख्या बढ़े। हिंदुस्तान का भविष्य और सुनहरा होने के लिए आपकी संख्या ज्यादा होना बहुत जरूरी है। कार्य करने तक मैं पहुंच चुका हूँ, इसलिए मैं एश्योर करता हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर पक्का आपको एक बड़ा जगह मिलेगा, जहाँ आप अपने दोस्तों को भी लेके आइए, टाइम दीजिए। और ऐसे संडे के टाइम पे आप लोग यहाँ बैठे हैं तो बड़ा आश्चर्य भी होता है, सुकून भी होता है। तो मैं पक्का कहूँगा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। We are extremely grateful to him for his gracious presence and for his support to our youth and community and for his well wishes. So let us thank him in our traditional style by 3 times loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.